नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 9th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो है न्यू चैप्टर के बारे में समझेंगे और बेसिक परिचय इसका पहले समझेंगे कि ये सब होता क्या है। बहुपद को जो है इसका बेसिक पहले समझेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है इस चैप्टर के बारे में समझेंगे कि इसको उसके बाद प्रश्न को समझेंगे। ठीक है। तो बारीकी से एकदम वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम बिल्कुल आसान तरीका से इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके समझाएंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। ठीक है। देखिए, पहला नंबर ने हम लोग यहाँ पर लिया है क्या कि चर और अचर क्या होता है उसको पहले समझते हैं। ठीक है। कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। पहले देखिए, यहाँ पर हमने चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है। चर का परिभाषा हमने लिखा है कि वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है। ठीक है। पहले क्या होता है चर, उसको देखिए। चर का मतलब होता है जैसे कोई भी इंग्लिश का लेटर ले लीजिए। ठीक है। जैसे मान लेते हैं, हम लोग लेते हैं यहाँ पर क्या, एक्स वाई जेड। ठीक है। इस तरह से जैसे मान लीजिए एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, पी हो गया, क्यू हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ये सब क्या हो जाएगा, वेरिएबल, इसी को बोला जाता है। ठीक है। मतलब चर जो है से यही हो जाएगा, ए बी सी डी ले लीजिए, एक्स वाई जेड ले लीजिए, ये सब क्या है, चर कहलाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा चर। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, कोई भी एबीसीडी का कोई भी लेटर ले लीजिए। ठीक है। यहां से इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा चर हो जाएगा। और अक्सर क्या होता है कि इसका वैल्यू जो है हमेशा बदलते रहता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स का वैल्यू कभी आ जाएगा 3, कभी एक्स बराबर हम कह सकते हैं 5, क्योंकि यह चर है, इसका अपने मन से यहाँ पर मान रखना होता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए 5x है। ठीक है। 5 यहाँ रहेगा और x की जगह पर हम कभी 2 रख सकते हैं, फिर कभी 3 रखेंगे, कभी 4 रखेंगे। तो इस तरह से जो है इसका मान को बदलते रहता है। ठीक है। तो ये हो गया चर। चर जो है इसको क्या बोलते हैं, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी का कोई भी लेटर हो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग चर बोलेंगे। ठीक है। सिंपल सी है। अब जो है दूसरा है अचर। अचर यानी कि क्या है, कांस्टेंट। ठीक होता है। अब ये अचर क्या होता है इसके बारे में समझिए कि अचर क्या होता है। देखिए, अचर, अचर का मतलब होता है जैसे कोई संख्या ले लीजिए, बोला है वह राशि जिनका गणितीय क्रिया में समान रहता है, मतलब मान नहीं बदलता है। ठीक। जिसका मान नहीं बदलेगा वो क्या हो जाएगा, अचर, और जिसका मान बदलता है वो हो जाएगा चर। ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान नहीं बदलता है तो ये हो जाएगा क्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 5 हो गया, -3 हो गया, 7 हो गया। ठीक है। इस तरह से कोई भी आप संख्या ले लीजिए तो ये मान जो है आपको नहीं बदलेगा। ठीक है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे कि यह क्या है, अचर है। ठीक है। अचर में क्या आ जाएगा, तो इसमें कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ये वाला अचर कहलाएगा। कोई भी एक्स वाई जेड जो आता है एबीसीडी का लेटर, उसको क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। एक्स वाई जेड वाला को चर बोला जाएगा और जो कोई भी संख्या है वो क्या हो जाएगा, अचर रहेगा और इसका मान नहीं बदलता है। क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कल हो के ऐसा अगर लिखल आता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 7x लिखा गया है। ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर मान रखेंगे तो किसका रख सकते हैं, x का रखेंगे। ठीक है। या फिर अगर यहाँ पर y रहता तो y का मान रखते हैं। क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो इसका मान तो रखा नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद एक संख्या है। ठीक है। तो इसका मान यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, या केवल x का रख सकते हैं या फिर y का रख सकते हैं। इस तरह से केवल इसका मान ही बदलेगा और ये दोनों का मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वह राशि जिनका गणितीय क्रिया में समान रहता है, गणितीय क्रिया में समान रहता है मतलब मान नहीं बदलता है, उसको क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से एबीसीडी वाला को क्या बोलेंगे, हम लोग चर बोलेंगे। और जिसका मान नहीं बदलता या फिर कोई संख्या ले लीजिए, ये सब क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा, कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या है, पॉइंट है कि अगला पॉइंट है कि पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यंजक दिया गया है इस तरह से, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं 4x² प्लस का 5x। दूसरा एग्जांपल लिए हैं
7x² प्लस का 9x प्लस का 5 है। ऐसा करके कोई भी एग्जाम्पल लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया, कोई बात नहीं। अब इसमें बोला है पदों की संख्या क्या होगा उसको देखिए। पदों की संख्या अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पदों की संख्या का मतलब होता है, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, एक पद यहां से ये वाला हो जाएगा 4x², ठीक है, ये वाला हो जाएगा 4x², ये वाला हो जाएगा प्लस का, और उसके क्या करते हैं ना कि चिन्ह के साथ उसको लिखा जाता है, ठीक है। पदों की संख्या, तो यहाँ पर पहला पद हो जाएगा क्या, 4x² प्लस का, फिर दूसरा पद क्या हो जाएगा इसमें, 5x हो जाएगा। मतलब इसमें टोटल कितने पद है, 2 पद है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पदों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, तो ये को 4x² है तो इसको अलग करके लिख दिए, ये 5x है तो इसको अलग लिख दिए। इस तरह से इसमें कितने पद हो जाएंगे, तो 2 पद हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें कितने पद, 2 पद। अगला वाला क्या है उसको देखिए। अगला है कि 7x² प्लस का 9x प्लस का 5x, इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x², ये वाला कितना है 9x है, और ये वाला कितना है 5x है। तो इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देख लीजिए, एक पद ये वाला हो जाएगा, दूसरा पद ये वाला हो जाएगा, और तीसरा पद ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से पदों की संख्या अगर निकालने के लिए बोला तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। तो उम्मीद है हमको कि चर, अचर और पदों की संख्या आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट हम समझने वाले हैं क्या, गुणांक। गुणांक को समझेंगे। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद जो है से आप अगर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो वहां आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बिल्कुल आसान समझ में आएगा। और ये चैप्टर बहुत ही सिंपल और इजी होता है, ठीक है। बाकी आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम होने वाला है भी नहीं। चलिए आइए शुरू करते हैं, आगे देखिए। अगला है क्या कि गुणांक। गुणांक को कैसे समझेंगे उसमें पूछिए। देखिए, इसमें अगर मान लीजिए गुणांक क्या होता है उसको देखिए। मान लीजिए यहाँ पर हमको एक व्यंजक दिया गया है, जैसे 7x² प्लस का 9x प्लस का 5 है तो है। 7x² प्लस का 9x प्लस का 5 है, 7p प्लस का 6p² प्लस का 3 है, ऐसा करके दिया गया, ठीक है, दिया गया। अब इसमें अगर मान लीजिए हमसे पूछेगा कि गुणांक, गुणांक मतलब इस वाले में पूछेगा कि हमको कि x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि x का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x² का गुणांक, गुणांक क्या हो जाएगा, x² के साथ में कितना गुना है, तो 7 है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा, ऐसे करके लिखना है। फिर मान लीजिए कल होके पूछेगा कि x का गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे करके लिखा जाता है। इसमें मान लीजिए पूछेगा y का गुणांक, y² का गुणांक कितना होता है, तो y के साथ कितना गुना में 6 है, तो इसका 6 हो जाएगा। y के साथ कितना गुना में है, 7 है, तो इसका 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, p का गुणांक पूछेगा तो p का गुणांक कितना है, 7 है। फिर यह p² का गुणांक पूछेगा तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके जो है से गुणांक को निकाला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है हमको कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, चर, अचर, पदों की संख्या कैसे निकालना है, गुणांक को कैसे लिखना है, ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है से हम अगला पॉइंट को देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए, आइए देखिए अगला पॉइंट क्या दिया गया है। अगला पॉइंट है कि बीजीय व्यंजक के प्रकार, ठीक है। और पदों की संख्या के अनुसार, हमने जो पदों की संख्या पढ़ा था उसके अनुसार बीजीय व्यंजक के कितने प्रकार होते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है बीजीय व्यंजक के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर में हो जाएगा एक पदी बीजीय व्यंजक, एक पदी बीजीय व्यंजक, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो होता है, पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। एक पदी बीजीय व्यंजक क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद द्विपदी को देखिए। एक पदी बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो एक पदी बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है। एक पद वाले व्यंजक को ही एक पदी बीजीय व्यंजक बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, देखिए, एक पदी बीजीय व्यंजक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है क्या, 5x, सिंपल सा 5x दिया गया। तो इसमें कितने पद है, एक पद है, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है क्या,
3 का एक्स स्क्वायर, इसमें भी कितने पद हैं? एक्स एक ही पद है, ठीक है। अब मान लो इस तरह से दिया गया है क्या, 9 का, मान लेते हैं 7y, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं 3z स्क्वायर। इस तरह से सभी जो हम पद लिखे हैं, इसमें कितने पद? एक पद, एक पद, एक पद, और सभी में कितने पद है? एक ही पद है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी पद लिखा गया है, व्यंजक, कोई भी व्यंजक लिखा गया है, तो इसको बोलेंगे कौन सा पद हो जाएगा? तो एक पदी बीजीय व्यंजक। एक पदी बीजीय व्यंजक ये कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक ही पद है। ठीक है, तो इसमें एक ही पद है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक पदी बीजीय व्यंजक बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं अगला, क्या बोले हैं कि द्विपदी बीजीय व्यंजक, जिसमें दो पद होता है। देखिए, अगला पॉइंट है दूसरा, द्विपदी, द्विपदी बीजीय व्यंजक, ठीक है। द्विपदी बीजीय व्यंजक क्या होता है उसको देखिए। देखो मेरे भाई, करना क्या है, यहाँ पर द्विपदी बोला है तो इसमें एक पदी बोला था तो एक पद होगा, द्विपदी बोला है तो इसमें क्या हो जाएगा? दो ही पद हो जाएगा। जिसे मान लो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, दो पद होगा। अब यहाँ पर जिस तरह से ऐसे दिया गया है, मान लो वाई स्क्वायर प्लस का 7xz भी हो सकता है, ठीक है। इसमें भी कितने पद हैं? दो पद हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं उसको देखिए। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 3x स्क्वायर, क्योंकि द्विपदी बोला है तो इसमें कितने पद हो जाएगा? दो पद। 3x स्क्वायर 5x, ऐसे करके लिखा सकते हैं। प्लस के साथ, चिन्ह के साथ लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x प्लस का 3x स्क्वायर। ऐसे करके इसमें पदों की संख्या को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? प्लस का 3y स्क्वायर, कॉमा देकर के लगाएंगे, प्लस का 7z। इसमें कितने पद हो जाएंगे? इस तरह से दो पद हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह का दिया रहेगा तो इसको बोलेंगे क्या है? यह द्विपदी बीजीय व्यंजक। एक पद में रहेगा तो इसको बोलेंगे एक पदी बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब जो होता है अगला, त्रिपदी बीजीय व्यंजक होता है। अगला क्या है? त्रिपदी बीजीय व्यंजक, उसको देखिए। त्रिपदी बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, त्रिपदी बीजीय व्यंजक क्या होता है उसको देखिए। त्रिपदी, त्रि का मतलब तीन होता है, पदी मतलब जो पद मतलब संख्या होता है। देखिए, त्रि मतलब जिसमें तीन गो पद होगा उसको त्रिपदी बीजीय व्यंजक बोला जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर द्विपदी में लिखा, जिसमें दो पद है उसको द्विपदी बोला जाएगा। एक पद है तो एक पदी बीजीय व्यंजक, द्विपदी है तो दो पदी बीजीय व्यंजक, और इसमें तीन पद है, त्रिपदी है, तो इसमें क्या बोलेंगे? इसको त्रिपदी बीजीय व्यंजक। ये सब जो है सिर्फ पहचानने के लिए दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम के रूप में देगा या पेपर में आपको बुक में भी दिया रहेगा, ठीक है, कि इसको पहचानना है कौन सा इसमें एक पदी बीजीय व्यंजक है, कौन सा द्विपदी बीजीय व्यंजक है, कौन सा त्रिपदी बीजीय व्यंजक। तो आप इसको अगर देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो वहां बनाना आसान होगा। देखिए, त्रिपदी बीजीय व्यंजक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है इस तरह से 7x प्लस का 9, कितने पद है इसमें मेरे भाई? तो तीन पद है। यहाँ देख लीजिए, 5x स्क्वायर एक पद हो जाएगा, 7x एक पद हो जाएगा, और एक पद में क्या है? सिर्फ 9 है, ठीक है। तो इस तरह से कितने पद हो जाएंगे? त्रिपदी इसको बोलेंगे। कितने पद बोलेंगे? त्रिपदी बोलेंगे। त्रिपदी पद, त्रिपदी ये वाला हो जाएगा। कल हो के मान लीजिए यहाँ पर रहेगा, इस तरह से रह सकता है, ठीक है। ये भी जो है से त्रिपदी बीजीय व्यंजक है। एक पद ये वाला, एक पद ये वाला, और एक पद, सॉरी, यहाँ पर जो है सो y आ जाएगा, y और ये वाला। इस तरह से ये कितने पद हो जाएंगे? त्रिपदी बीजीय व्यंजक। कितने पद? त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो ऐसे करके जो है से बीजीय व्यंजक के प्रकार समाप्त हुआ, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? इधर पढ़ा है कि एक पदी बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के प्रकार में तीन पद, तीन प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला हमने पढ़ा कि क्या? एक पदी बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिसमें एक पद केवल होता है, केवल और केवल एक पद होगा, उसको एक पदी बीजीय व्यंजक बोला जाएगा। जिसमें द्विपद होता है उसको द्विपदी बीजीय व्यंजक बोला जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ठीक है। उसी तरह से त्रिपदी बीजीय व्यंजक होता है जिसमें तीन पद होते हैं, उसको त्रिपदी बीजीय व्यंजक बोला जाता है, ठीक है ठीक। अब इसके आगे क्या आने वाला है उसको देखिए।
अब यहाँ तक जो है से अब यहाँ तक जो है से हम लोगों को बेसिक समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, और इस नाम का निष्कर्ष क्या निकलता है, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है से हटाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसके चैप्टर के बारे में समझते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि बहुपद क्या होता है, ठीक है, बहुपद का मतलब क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, कैसे पहचाना जाएगा कि यह बहुपद है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं बहुपद क्या है, बहुपद का परिभाषा क्या दिया। बहुपद का इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे मेरे भाई। अब यहाँ से बहुपद क्या होता है उसका पहले देखिए, बोला है कि एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। कोई ऐसा बीजीय व्यंजक लेना है जिसमें एक पद होगा फिर भी चलेगा, एक से अधिक पद है फिर भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद और सभी पदों के चर के घात पूर्ण संख्या हो। एक बात को ध्यान से देखने वाली बात यह है, उसने क्या बोला है कि सभी पदों के चर के घात, किसका घात, चर की घात पूर्ण संख्या हो। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। व्यंजक है तो क्या हो जाएगा, इसमें चर तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका चर का जो घात होगा, मतलब पावर जो उसका होगा, उसको क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि वह बहुपद है। एक बात को सिर्फ ध्यान देना है, बहुपद पढ़ रहे हैं तब बीजीय व्यंजक तो आएगा ही आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल को लिखा है, इस तरह से बीजीय व्यंजक आएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह बहुपद है, क्योंकि यह, अब यहाँ से पहले जो है से हम लोग इसको बहुपद नहीं कहेंगे, अभी अभी हम लोग क्या कहेंगे, इसको बीजीय व्यंजक कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद पहले समझते हैं कि यह बीजीय व्यंजक से बहुपद को कैसे पहचानना है, फिर उसके बाद इसको हम बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहले हमको बोला है कि ये तो बीजीय व्यंजक है, और इसमें कॉमन बात यह ध्यान में रखना है कि इसके घात जो होना चाहिए, ये घात जो होगा, इसका सिर्फ घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होता है, ये लोग आप लोग जैसे इसका बेसिक जो है समझ लीजिए, क्योंकि उसका वीडियो बना हुआ पहले से, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 करके अनंत तक होता है, ठीक है। वो माइनस में नहीं होता, इस बात का ध्यान में रखना है, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो इसका घात को हम लोग पहले चेक करते हैं कि घात अगर उसका पूर्ण चर का घात अगर पूर्ण संख्या है, इसका मतलब वह बहुपद है, ठीक है। देखिए, पहला नंबर को चेक करना है, y के पावर 3 है, 7 के पावर क्या है, 2 है। तो देखिए, 2 जो है 3 जो है हमको क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे करके बहुत सारा संख्या है, ठीक है। तो शुरू होता है 0 से, घात का पावर अगर घात जो है अगर 0 भी है वो भी हो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। अब पूर्ण संख्या है इसका मतलब क्या है, बहुपद है, ठीक है। ऐसे करके समझना है। तो यहाँ y का घात मेरे भाई क्या है, 3 है, तो ये पूर्ण संख्या है। y का घात क्या है, 2 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसका मतलब चर की घात पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह क्या है, यह बहुपद है। हम कह सकते हैं कि यह बहुपद है मेरे भाई। ऐसे करके जो है पहचानना है कि बहुपद है या नहीं। सिर्फ चर का घात देखना है, बाकी और कुछ नहीं देखना, चर की घात ही सिर्फ देखना है। अब इसको देखिए, 6 के पावर कितना, x का पावर कितना है, 3 है, यहाँ x का पावर कितना है, 2 है, तो ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या तो है। अब यहाँ देखिए, x का घात कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तब पावर 1 हमेशा रहता है, हर संख्या पर पावर 1 रहता है, ठीक है। तो पावर यहाँ 1 है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद है। ऐसे करके टिक लगाना है, बहुपद है तो है। चर की घात सिर्फ ध्यान में रखना है मेरे भाई, चर की घात अगर आपने समझ लिया, फिर उसके बाद बहुपद पहचानने से आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। सिर्फ बहुपद को क्या करना है, पहचानने के लिए उसके चर की घात ही बहुत बड़ी चीज होता है। चर की घात अगर आपने समझ लिया कि यह चर की घात पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो सिर्फ चर की घात पर ध्यान देना है, बाकी और कुछ नहीं है। चर की घात आपने समझ लिया, बस हो गया, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद। अब इसको देखते हैं, देखिए इसको क्या करना है, यहाँ तो y है तो y है, और इस y जो है ये बटे के रूप में लिखा गया, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। पहले ऊपर ले जाने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि a बराबर होता है, a के पावर अगर माइनस है, जैसे मान लीजिए 1 बटा a के पावर
1 लिखा गया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसको अगर इस रूप में लिखेंगे, मतलब y को अगर ऐसे लिखते हैं तो यह पावर इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। जैसे ही पावर माइनस का 1 हुआ, इसका मतलब यह पूर्ण संख्या इसका घात नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और 1 के बाद होता है, प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ इसका पावर क्या आ गया, माइनस में आ गया। यह मतलब, इसका मतलब यह है कि यह पूर्ण संख्या इसका घात नहीं है। और जैसे ही पूर्ण संख्या घात इसका नहीं होगा, इसका मतलब है कि यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं होगा। दूसरा को चेक कीजिए, x के पावर यहाँ 2 है, चलो है पूर्ण संख्या। x के पावर यहाँ 1 है, ये भी है, चलो। x के पावर यहाँ 1/2 है, 1/2 है, ध्यान दीजिए 1/2 है x के पावर। क्या इसमें 1/2 कहीं पर दिख रहा, नहीं दिख रहा, क्योंकि आधा पावर पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या होना चाहिए। तो ये जो है ये भी क्या हो जाएगा, इसका घात आधा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके पहचानना है। यहाँ देख लीजिए x के पावर कितना है, 2 है, यहाँ x का घात 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, चूंकि हम लोग जानते हैं कि x के पावर 0 बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1 लिख सकते हैं, और 3 गुने 1 का मतलब कितना, x के पावर 0 लिख सकते हैं, x के पावर 0, यानी x का घात कितना है, 0 है, तो 0 तो यहाँ भी है। ठीक है, मतलब 0 पूर्ण संख्या है, तो इसमें भी सभी घात पूर्ण संख्या आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, मेरा एग्जांपल नंबर जैसे फर्स्ट हो गया बहुपद, सेकंड हो गया बहुपद, और थर्ड हो गया बहुपद। फोर्थ और फिफ्थ जो है ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुपद पहचानने आ ही गया होगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट बच गया, उसको देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ठीक है, पॉइंट है बहुपद के घात। बहुपद को घात बोला है कि बहुपद, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद हमको दिया, ठीक है, उसमें सबसे अधिकतम घात जो होगा ना, उसी उसी को बोलेंगे क्या, बहुपद का घात बोला जाएगा। सबसे अधिकतम घात, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 3x² प्लस का क्या है, 7x। इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना है, कितना है, तो देखिए यहाँ पर x का घात कितना है, 2 है, वही उसका घात कहलाएगा। बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसमें पूरे में देख लीजिए, इसमें पूरा में क्या है, x के घात यहाँ 3 है, x के घात 4 है, x के घात 2 है, x के घात 1 है। सबसे अधिकतम घात कितना है मेरे भाई, तो कितना है यहाँ पर, x के घात कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसका अधिकतम घात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अधिकतम घात कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। x का, चर का अधिकतम घात लिखिए, चाहे बहुपद का अधिकतम घात लिखिए, बहुपद का अधिकतम, अधिकतम घात, घात कितना हो जाएगा इसमें, तो इसमें मेरे भाई 4 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुपद का अधिकतम घात कितना है इसमें, इस बेला में 4 है तो 4 लिख दिया, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे। इसमें अधिकतम घात कितना है, इसमें अधिकतम है x के घात यहाँ 3 है, x के घात 7 है, x के घात कितना है, 2 है। सबसे अधिकतम घात कितना है, तो x का घात कितना है, 7 है, तो यहाँ बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे करके इसके बहुपद का घात को पहचानना है। बस प्रश्न आएगा ये सेम इसी तरह का प्रश्न आपको बनाने के लिए आएगा। पहला एक्सरसाइज में आपको ये वाला आएगा पहचानने के लिए, फिर उसके बाद दूसरा बाद में आएगा ये क्या करना है, उसके घात को लिखने के लिए। ठीक है, पदों की संख्या जब हमने पीछे पढ़ाया है कि पदों की संख्या निकालना, वो भी आएगा आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए अगला क्या है, बहुपद के प्रकार घात के अनुसार, घात के अनुसार पीछे हम लोग पढ़े थे पदों के अनुसार, यहाँ पर क्या है, घात के अनुसार है। देखिए रेखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद के प्रकार घात के अनुसार भी 3 प्रकार का होता है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक का मतलब होता है जिसमें x का अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, x का अधिकतम घात 1 हो, जैसे कि हमने यहां पर लिखा है रैखिक बहुपद में इसका आ जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर आ जाएगा 3x। ठीक है, 5x+2 आ गया, 5y प्लस का 3 आ गया। तो इसमें x का घात क्या दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब x का घात 1 होता ही होता है। x y चर का घात 1 होना चाहिए, x का नहीं, चर का घात 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे हम, कि रैखिक बहुपद है। अगर किसी भी चर का घात नहीं दिया गया है या फिर 1 लिखा गया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि यह रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद समझ गए होंगे। अब दूसरा है द्विघात बहुपद, उसको देखिए, जिस बहुपद में x का घात 2 हो, जैसे यहां पर हमने लिखा 3x+5। ठीक है,
तो x का अधिकतम घात कितना मेरे भाई 2 है। 2 है तो जैसे ही घात 2 आया इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का क्या है 3 है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसमें भी अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा क्या द्विघात बहुपद हो जाएगा। समझ गए होंगे द्विघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात, त्रिघात बहुपद भी सेम उसी तरह से है, त्रिघात बहुपद भी सेम है, पर इसको देखना क्या है, त्रिघात है तो इसमें घात कितना हो जाएगा, अधिकतम 3 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी को लेते हैं हम लोग, 3x के पावर 3 ले लेते हैं, 3x स्क्वायर है मान लेते हैं, या इस तरह से आएगा कुछ भी। ठीक है, ये 2 है मेरे भाई। अब यहाँ x का अधिकतम घात कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है ना, 3 दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा x का त्रिघात बहुपद, सॉरी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है से आप बहुपद को पहचानना, बहुपद को घात को लिखना, बहुपद को घात के प्रकार को समझना, आप समझ गए होंगे कि कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको पहचानेंगे कि रैखिक बहुपद है, कैसे पहचानेंगे कि यह द्विघात बहुपद है, कैसे पहचानेंगे कि यह त्रिघात बहुपद है। ठीक है, पिछले पीछे में हमने समझा है कि x का गुणांक को कैसे लिखना है, x स्क्वायर का गुणांक कैसे लिखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोगों ने गुणांक भी समझ लिया, बहुपद भी समझ लिया, बहुपद के प्रकार भी समझ लिया, घात के प्रकार भी समझ लिया, कैसे कैसे करके होता है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर में कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद जो है से परिचय यहाँ तक इसका समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग अगले वीडियो में इसका प्रश्नावली को शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी तरह के प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।